किसी को एज ए, चलो ठीक है नॉर्मल भाषा में बोलते, किसी को अगर आप लोग को किडनैप करना है तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे तो आप ही लोग से पूछते हैं भाई। देखो वन वे नहीं होना चाहिए, प्लानिंग करना। प्लानिंग करो, वन वे नहीं होगा, टू वे होगा। हम आप लोग से भी क्वेश्चन आंसर साथ साथ चलता रहेगा, वन वे में काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये वो सब क्लासेज नहीं, आप लोग ये सब पैसे दे करके आप लोग आए हो, तो क्वेश्चंस भी पूछो, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन मेरे भी क्वेश्चंस का जवाब दो, फिर हम लोगों को करने में मजा आएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप खुद बताइए मुझे, अगर आपको किसी को किडनैप करना है, ऐसा करना मत भाई आप लोग, ठीक है। अगर आपको किसी को करना है तो आप लोग बताओ उसका क्या रहेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे। की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में जो भी गैदर कर सकते हैं। उसके बारे में जो भी गैदर कर सकते हैं, और जो जो उसके बारे में, वो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके दोस्त कौन कौन हैं, एवरीथिंग, ठीक है। हम जितना उसके बारे में निकाल सकते हैं सब इंफॉर्मेशन निकालेंगे। यही हमारे वेबसाइट पे हो जाता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की पार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें भी आपका थर्ड लेवल का डोमेन, फर्स्ट लेवल का डोमेन एंड रूट डोमेन, सब लेवल डोमेन, इस टाइप में कुछ होता है। मैं देखता हूँ अगर इसमें इंटरनेट पे मुझे अगर कुछ मिलता है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो, जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो वाला मिल जाए तो। ये देखो, यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर हो सकता है हमारा। ठीक है, यहाँ से हम लोग समझ लेंगे। ये देखो, ये हमारे यूआरएल होता है, इतना कुछ उसमें होता है, एक यूआरएल में इतना सब चीज़ें होती हैं। देखो, सबसे पहले उस यूआरएल में प्रोटोकॉल होता है, जो एचटीटीपीएस और भी ऐसे चीज़ें होती हैं जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है ये जो तुम्हें दिख रहा है एग्जाम्पल, ये अभी www डॉट जो इसको हम छोड़ रहे हैं, फिर हम एग्जाम्पल और साथ में लेके चलो, www और एग्जाम्पल करके जो है, ये हमारा कहलाता है डोमेन नेम, और जिसे हम सेकेंड लेवल डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है। और कोई आया है, और देखते हैं कौन है। ये कहाँ गया भाई। इतने सारे लोग कहाँ से, आप लोगों ने लिंक फॉरवर्ड किया क्या कहीं। एनीवन, इतने लोग नहीं है भाई, किसी ने लिंक फॉरवर्ड किया है। मैंने बस एरर भैया को किया था। एरर को किया था, हाँ, एरर, हाँ चलो एरर मैं आगे चल देते हैं। विशाल, और विशु, बाकी ये सबको एरर पता है नहीं कौन? है। एरर अपना दोस्त है भाई, ठीक है, एरर को जानता हूँ मैं, ठीक है। अगर आप लोग को लिंक फॉरवर्ड करना है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार बता दिया करो तो फिर वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ना, ठीक है। देखो ये हाँ भैया, सब, मैं बस एरर भैया को ही किया और किसी को नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। सेकेंड लेवल डोमेन हो गया www.example, ये तो आपका सेकेंड लेवल हो गया। अब आता है हमारा टॉप लेवल, जिसे हम .com .in, ये हमारा जो होता है टॉप लेवल डोमेन में आता है, ठीक है। यहाँ से आप देखो, ये पास www डॉट करके जो नॉमनी डॉट नेट करके है, ये हमारा डोमेन नेम होता है, और ये डोमेन नेम में आता है। और जो .uk.net करके आता है टॉप लेवल में आता है हमारा प्रोटोकॉल, सभी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, ठीक है। इतना कुछ यूआरएल एक यूआरएल में होता है। फिर उसके बाद आप लोगों से मैं एक चीज़ पूछता हूँ, आप लोग जो नेटवर्किंग की क्लासेस कर रहे थे तो आप लोगों ने सुना था CIDR और ESN, ठीक है।
आप लोगों ने CIDR का नाम सुना था। CIDR, ठीक है, आप लोगों ने CIDR का नाम सुना था। ये क्या होता है? CIDR एक ऐसी टेक्निक बोल सकते हैं जहां पर IP एड्रेस इसके अंदर लोकेट होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इंटर द डोमेन राउटिंग CIDR अलाउ नेटवर्क राउटर टू राउटर डाटा पैकेज टू रिप्रेजेंटेड डिवाइस बेस्ड द indexed subnet initiated classified IP address based on classified router the network host address specific CIDR, ठीक है। तो ये आपका हो गया CIDR। अभी हम लोग प्रैक्टिकल जब करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को CIDR अच्छे से समझ में आएगा। CIDR एक नॉर्मल बोल सकते हैं, CIDR एक रेंज होता है जिसके अंदर हमारी IP एड्रेस होते हैं। जस्ट लाइक बोलेंगे हमारा जब राउटर होता है, राउटर के अंदर एक राउटर होता है। राउटर हमारा, देखो अगर मैं यहाँ पेंट से तुम्हें समझाऊं, ये जस्ट लाइक हमारा CIDR है। मान लो ये हमारा CIDR का एक, या तो राउटर ही अभी हम ले लें इसको, ये हमारा राउटर है। इस राउटर से हमारी फ़ोन कनेक्ट होती है, हमारा लैपटॉप कनेक्ट होता है, हमारा फ़ोन कनेक्ट होता है, और हमारे एक सेकेंडरी लैपटॉप या हमारा घर का दोस्त का लैपटॉप, ऐसे हमारे सारे लोगों के पास होता है। और इस राउटर के पास कुछ स्पेसिफिक IP होते हैं जो सारे डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उसको अलग अलग IP प्रोवाइड करता है। सेम वैसे ही हमारा CIDR होता है। CIDR हमारा यहाँ पे एक CIDR है और CIDR के पास बहुत सी IP है, जो IP हमारे जितने भी सब डोमेन होते हैं वो सारे सब डोमेन को एक एक IP देता है, ठीक है। कितना समझ में आ गया? ये हमारी होती है CIDR। अब उसके बाद आता है हमारा ASN। इसका ASN का फुल नेम होता है, सॉरी, ऑटोनमस सिस्टम, ठीक है। ये आपका ASN नंबर होता है, जो एक ASN के अंदर, जैसे हमने देखा एक राउटर, एक CIDR के अंदर इतने सारे IPs होते हैं। अभी कितने होते हैं हम लोग देखेंगे, ठीक है, कितने सारे IP होते हैं। वैसे ही हमारे ASN, एक कंपनी के पास ASN होता है, AS होता है, उसके एक ASN के पास बहुत सारे CIDR होते हैं। एक CIDR के पास बहुत सारी रेंज होती हैं। जस्ट लाइक अभी मैं इसको क्लीन करके तुम्हें समझाता हूँ, तुमको रुको। ये कहाँ से क्लीन होता है, चलो इसको, अरे यार, और न्यू लेयर ले, इसको डिलीट करते हैं, न्यू लेयर लेते हैं, ठीक है। अरे यार, इसको मैं यहाँ से पेंट ही ले लेता हूँ भाई, इससे अच्छा रहेगा अपना, ठीक है। ये क्या होता है, मान लो ये हमारा ASN है, ये हमारा, ये इसको हम बोल दें, ये हमारा ASN है। ठीक है, ये हमारा ASN है। इस ASN के पास बहुत सारे CIDR हैं। कोई मैसेज किया कुछ, रेंज और IP CIDR के पास, क्या रेंज ऑफ IP होगी CIDR, हाँ वही, हाँ बात सही बोल रहे हैं प्रियांशु भाई, रेंज ऑफ IP होगी CIDR के पास, ठीक है। और ये हमारा ASN होता है। ASN के पास अब देखोगे तो ये आपकी CIDR हो गई, ये आपकी CIDR हो गई, ये CIDR हो गई, और यहाँ से ये CIDR हो गई, ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको मैं अगर देखो CIDR मैं नाम दूँ CIDR, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, बस एक ओवरव्यू दे। ये CIDR सारी है। अब एक CIDR के पास एक CIDR के पास एक IP होती है 192.168.0.1, इसकी IP हो गई, ठीक है।
अब ये एक CIDR के पास बहुत सारी IPs होते हैं, एक ही नहीं होता, दो, बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं भाई, ठीक है। अब इसके पास दो, इसके पास 3 आया, 4 आया, ऐसे करके ये लास्ट की डिजिट तुम देखोगे, ये तो स्टार्टिंग की हमारी, मतलब स्टार्टिंग की सारी कंपनी के मतलब CIDR का कुछ कॉमन होंगे, फिर उसके बाद ये लास्ट की डिजिट हमारी बदलती जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग कितना कुछ समझ में आप लोगों को अगर आ गया तो हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ बढ़े। समझ में आ गया आप सबको? चलो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डोमेन क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डोमेन क्या होती है? किसी को पता हो तो बोलो, ठीक है मैं बताता हूँ। वर्टिकल, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, एक मिनट कॉल आ रहा है तो ऐसे रहेगा, इम्पोर्टेंट है। हाँ, आवाज़ जा रही है अभी? चलो ठीक है, सबसे आप लोगों से पूछता हूँ मैं कि आज हम लोग किसी लाइव बड़े कंपनी का बताओ, छोटी मोटी नहीं, किसी बड़े कंपनी का बताओ जिसपे हम लोग लाइव बग हंटिंग कर सकें, जिसके CIDR रेंज वो सब निकाल सके। बताओ, एनीवन? कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो, बड़ी कंपनी बताना यार, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी बताना, कमेंट करो भाई, जिसपे हम लोग लाइव बग हंटिंग करने वाले हैं आज, और उसके डोमेन रेंज CIDR सब निकालेंगे। बताओ कोई बड़ी वेबसाइट बताओ। सब सो गए क्या यार? इन्फोसिस, 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 रिलायंस, ठीक है, और कोई और बोलो। विप्रो भी है। विप्रो, टेस्ला, अरे वाह भाई, इधर इसी का TCS भी तो है। मैं जानता था कुछ टेस्ला साइट में मतलब मिले यार थोड़ा। और बताओ। मेटा। मेटा, ठीक है, उससे पहले मैं, अब ठीक है, इसके ऊपर कोई नहीं। आपने कुछ लोगों ने मेटा, रिलायंस और टेस्ला ऐसे बोला, ठीक है। अब चलो ये सब तो समझ में आया, उसके बाद अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समझ लें, तब उसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी मान लो हम जस्ट लाइक फेसबुक लेते हैं, ठीक है, facebook.com, ये हमारा है वर्टिकल डोमेन। फेसबुक का स्पेलिंग गलत है भैया। यार स्पेलिंग में मत जाया करो यार तुम लोग वो मिस्टेक हो जाता है हमसे। अभी भी गलत है क्या? देखो नहीं ठीक है। देखो कि अगर हम गए facebook.com, ये हमारा वर्टिकल हो गया। अब इसी पे हम जाते हैं, मान लो फेसबुक पे चले गए, अब फेसबुक गए, इंस्टाग्राम गए, instagram.com, ये हमारा क्या हुआ? वर्टिकल हुआ, ठीक है। अगर हम, ये तुम्हारा हो गया, अभी मान लो मेटा है और फेसबुक है, फेसबुक है, instagram.com हुआ, facebook.com हुआ, ये सब सारी ये कंपनी की होती हैं, ये लाइन वाइज होती हैं, समझ रहे हो? ये कैसे होती हैं, अभी मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं, ठीक है, ऐसे काम करती हैं। ये ज़्यादा मोटा हो गया यार,
वर्टिकल तुम्हारा ये पूरे ऐसे के ऐसे काम करती है। यहाँ पे तुम्हारा अगर गूगल है, यहाँ पे जस्ट लाइक मान लो फेसबुक है, सेम यहाँ पे तुम्हारा इंस्टाग्राम है, यहीं पे तुम्हारा आ जाता है इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और फिर तुम्हारा और भी चीज़ें जो मेटा की हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अभी यहीं पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी जो तुम्हारा ऐसे होता है instagram.com.uk, ठीक है। कुछ ऐसे होती हैं जो लिखा रहता है facebook.com.ca, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आती हैं, मान लो अभी और भी चीज़ें, मान लो जैसे कोई हम नॉर्मल कंपनी लें, ठीक है, यहाँ से अगर हम कोई अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी एक उठा लेते हैं, मान लो हम चलो डेल को उठा लेते हैं, डेल पे मैंने किया था, ये तुम्हें डेल की है, ठीक है। अभी हम इसके साइनिंग पेज पे जाते हैं, साइनिंग पे अब इस डोमेन को देखना तुम, ये चीज़ें तुम्हें जो यहाँ पे दिख रही हैं ये सब तुम्हारी हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं। डेल तुम्हारा ये तुम्हारा डेल जो है ये तुम्हारा हो जाता है वर्टिकल, और ये सारी पूरी की पूरी जो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं EA.in करके, इंग्लिश इंडिया के लिए, IP कॉन्टेक्टस, ये सारी चीज़ें जो इतनी आ गई ये तुम्हारा हो जाता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और जो हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों देखेंगे कैसे फाइंड होता है। चलो अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कुछ ग्राफिकल, उसके बाद हम काली पे मूव करेंगे, ठीक है। काली पे मेरा स्टार्ट हो चुका है। उससे पहले सबसे पहला टूल जो CIDR और IP ब्लॉक्स को फाइंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। पहले CIDR एंड IP ब्लॉक्स, ठीक है, CIDR एंड IP ब्लॉक्स, ओके। इसके लिए सबसे बेहतरीन पहली टूल हम लोग देखने वाले हैं BGP.E करके एक टूल है, ठीक है। ये तुम्हें सबसे पहले टूल दिखेगी यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। ये तुम्हें टूल दिखा। किसी भी IP को अगर देखो, हम टेस्ला को उठा लेते हैं, हमारे एरर भाई ने बोला है तो कैसे बात को काट सकते हैं, ठीक है। ये टेस्ला है, अगर इसकी हमें IP चाहिए, ये टेस्ला है, ठीक है, इसकी हमें IP चाहिए तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसके डोमेन को कॉपी करेंगे और इसके यहाँ पे जाएंगे, पिंग कर देंगे, ठीक है, tesla.com। देखो यहाँ पे इसकी IP आ गई, ओके। अब इसके IP को मैंने कॉपी किया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, इंटर हिट किया। अब यहाँ पे देखो हमें दो चीज़ मिली है, एक AS और एक CIDR रेंज, दो AS मिले हैं हमें, ओरिजिनल AS, ठीक है। अब और दो हमें AS मिला है और दो CIDR रेंज मिले हैं। अगर हम हुईज में जाएं तो इसकी जितनी भी हुईज हैं वो सारी तुम्हें मिल जाएंगी। नेट रेंज क्या है, CIDR क्या है और नेट नेम क्या है, मैं जूम करूँ तो तुम देखो, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन कौन है, अकामिया करके है, ठीक है। और अकामिया टेक्नोलॉजी, अकामिया एड्रेस 145 बॉर्डरे, ठीक है। ये सब कहाँ पर है, कैम्ब्रिज करके है, ठीक है, वहाँ सिटी जो पड़ती है वहाँ। उसके बाद देखो इसकी रेफरेंस, ये तुम्हें रेफरेंस जो तुम्हें दिखा रहा है, ओके। यहाँ पे टेक ईमेल, इसकी ईमेल आईडी देख लो तुम, टेक ईमेल क्या है, देखो ये चीज़ भी हम अभी ईमेल आईडी से भी हम IP को लुकअप करेंगे। ईमेल, किसी अगर तुम्हें ईमेल मिल जा रहा है
तो हम ईमेल से कैसे लुकअप कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और तुम्हें यहाँ पे देखो 1 2 3 और बहुत 3 ईमेल आईडी मिल गई, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद तुम्हें एक और मिल गया, यहाँ से एक मोबाइल नंबर मिल गया, ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिल गया। फिर डीएनएस के लिए देख सकते हो, ओके, आरबीएल, ये सारी चीज़ें हैं। फिर ट्रेस राउटर, अब यहाँ पे तुम राउटर इसकी देखो, ट्रेस राउटर जो भी है, यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट बेसिक टारगेट, ठीक है, यहाँ पे कुछ वो हो रहा था, सिलेक्ट टारगेट, ठीक है, यहाँ पे कुछ है जो जिन वजह से शायद नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से शो कर देता है, किसी और वेबसाइट पे ट्राई करना तो वो तुम्हें दिखा देगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मिल गई तुम्हें। अब मिला यहाँ ASN एक नंबर मिला। अब इस ASN से हम ये देखना चाहते हैं कि इस ASN के अंदर कितनी सारी टूल्स है। देखो ये www.uncareer.com करके ये थी कंपनी, यहाँ की इसकी सारी प्रोफाइल खुल गया, ग्राफिक भी देख सकते हो। ठीक है, अब से ग्राफ देखना चाहते हो, ये देखो इस एक ASN से कितनी सारी इंटरकनेक्शन है वो देखो, ये देख रहे हो, इतनी बड़ी रेंज। भाई टेस्ला छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये रही मेन, देखो ये रही मेन ASN। मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे बना करके समझाया था, एक ASN से बहुत सारी ASN कनेक्टेड है। अब इस ASN पे तुम अगर देखो तो बहुत सारी CIDR रेंज तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, ये ASN है। अब इस ASN के अंदर बहुत देखो कैसे कैसे कनेक्ट हैं। ये तुम्हें यहाँ पर तुम कर ले जा रहे हो तो यहाँ पर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जो देख लो, ट्यूनिसन फिक्स नेटवर्क है। ठीक है, ये टेलको एंड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर यूज हो रहा है। ये तुम्हारा ये सारी अलग अलग कंट्रीज की जितने भी तुम्हारी अलग अलग कंट्रीज में हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन अमेरिका। ठीक है, ये ISP है। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो हमारे इंटरनेट को प्रोवाइड करता है। और ये तुम यहाँ पे देख लो स्प्रिंट करके है। ये चीज़ें सारी इंटरकनेक्शन जितनी भी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे तुमको मिल जाएंगी। ठीक है, ये ग्राफ का वर्जन 4 था। अब तुम वर्जन 6 में अगर देखो तो वो तुम्हें थोड़ा सा वो मिल जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट कनेक्शन देख लो कैसे कैसे है, किस तरीके से कनेक्ट है। ये तुम्हें PCC ग्लोबल करके है। ओके, अब यहाँ से तुम ये भी देख सकते हो CIDR यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, CIDR तुम्हें ये सब CIDR हैं और कौन कौन सी कंट्री में है, विजिबिलिटी कितनी है, कितने, वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगी। CIDR कितनी एक्टिव है, कितनी वहाँ पे देखो कितने यूजर्स हैं उस जगह पे, ये सारी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और हम अभी किसका देख रहे हैं भाई? टेस्ला का देख रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें नहीं देख रहे हैं हम लोग। ओके, और यहाँ पे तुम्हें और भी चीज़ें हुईज कर ले अभी जो हमने इससे पहले देखा था। फिर RR करके है, फिर IC ट्रेस राउटर, वो जो तुम्हें राउटर वहाँ पे अभी दिखा गया था। ठीक है, ये कंट्रीज हैं जहाँ पे ये रन कर रहा है। ओके, इतनी सारी चीज़ें तुम्हें एक चीज़ ये तुम्हें देखने को मिला है। ठीक है, ये अब यहाँ पर टेस्ला मोबाइल HTTP, एक मिनट मैं एक बार बैक जाऊँ, बैक मैं यहाँ फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो ये हमें ASN मिला है। हाँ बताओ बताओ। ये था कि यहाँ पे हम लोग को ये जो IP एड्रेस मिलता है ये हमें उठाना कहाँ से रहता है? अभी मैंने पिंग किया ना, पिंग किया, हमें IP निकाला। देखो अभी तो मैंने IP से निकाला, चलो ठीक है, अभी IP से हमने निकाला। अब तुम लोगों को बस सिर्फ हम बोलते हैं IP नहीं निकाले, डोमेन ही तुम पेस्ट कर दो। मैंने tesla.com देखो लिखा, फिर इंटर हिट किया, फिर भी आ जाएगा। देख रहे हो, वेबसाइट इन्फो देखो, IP एड्रेस, IP इन्फो देखो। देखो अब यहाँ पे तुमने जब वो डोमेन का नाम दिया तो तुम्हें इतनी चीज़ें सारी दिखी हैं। तुम्हें उस डोमेन से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी या वो चीज़ें उससे रिलेटेड थी, IPs जितनी एक्टिव थी, CIDR जितना था, ASN जितना था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर तुमको देखने को मिल गया। हुईज करोगे tesla.com डोमेन नेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिल जाएगा।
ओके सूजन। हम ऐसे नॉर्मली अगर गूगल पे जाके आईपी सर्च करें, जैसे हम जैसे नॉर्मली हम इंस्टाग्राम हैकिंग का ही सोचते हैं या फिर मतलब फेसबुक का ही सोचते हैं, तो उसका अगर हम आईपी सर्च करें तो वो आईपी से भी हम कुछ कर सकते हैं जो गूगल हमें अवेलेबल करवा के देती है। देखो या फिर हम इस अभी चलो ठीक है, क्लाउडली साइड। तुमको क्या लगता है मैं जो अभी यहाँ पे पिंग किया टेस्ला.com, ये हमें आईपी मिली है, अगर हम ब्राउजर में जाके इसको सर्च करें तो क्या ये वेबसाइट टेस्ला.com खुल जाएगी? बताओ खुल जाएगी? नहीं खुलेगी, क्यों नहीं खुलेगी? उसमें बग होना चाहिए, फिर जाके शायद से अगर वो खुल ये जा हो रही जाए, है, आपने इससे अगर पहले खुल बताए थे। अगर अगर खुल जा रहा है, अगर से तुमने लॉगिन किया यहाँ पे वो ट्राई किया, अगर खुल जा रहा है तो तुम तुरंत समझ जाओ कि ये वेबसाइट में बग है, तुम उसको रिपोर्ट कर दो तुरंत। ठीक है, हाँ ईशा बोलो। सर ये कॉपी करके पेस्ट कहाँ करना है? ये कौन सा यहाँ वेबसाइट पे? मैं वेबसाइट का लिंक अभी लास्ट में सबको शो कर दूंगा, दिखा दूंगा, और ये किसमें नोटपैड में लिख दूंगा, आप लोग सारे लोग भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये ओके। पहला मैं भी कॉपी अभी सबको मिल जाएगा, आप लोग परेशान नहीं। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहली वेबसाइट हमने देखा था, तो सबसे पहली वेबसाइट हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन आंसर लास्ट में कर लेंगे, जितना जो भी लोग टैप कर रहे हो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में हम लोग कंटिन्यू अभी करते हैं। आप सर क्या कह रहे थे? मेरा कनेक्शन अभी मैंने दोबारा रीजॉइन किया था कि वो बग फाइंड हो जाएगा कैसे, कि अगर देखो ओपन हो जा रहा है? मैंने बोला, जब भी आपने जैसे यहाँ पे हमने पिंग किया और हमें ये लिंक मिल गया, ठीक है, ये आईपी मिल गई, इस आईपी को मैंने कॉपी किया और ब्राउज़र में जाके पेस्ट किया, एंटर किया। अगर ये वेबसाइट खुल गई, ये वेबसाइट खुल गई तो हम इसको तुरंत रिपोर्ट कर देंगे कि ये वेबसाइट आईपी डिस्क्लोजर, उसमें मिलेगा आपको, बग रिपोर्ट करोगे तो आईपी डिस्क्लोजर का ऑप्शन आएगा उसमें, उसको सेलेक्ट करके ये रिपोर्ट आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ होता है, ये आप लोग ये चीज़ आप लोग देखें। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सीआईडीआर देखा है, अभी इस सीआईडीआर के अंदर कितनी आईपीएस एक्टिव हैं अभी वो भी सब देखना अभी बाकी है। अभी तो कुछ नहीं भाई, अभी जादू देखोगे तुम लोग। ठीक है, ये इतना कुछ अभी तक देखो, सीआईडीआर अब हम निकाल दिए। अब दूसरा चीज चलते हैं, एमएक्स टूल बॉक्स, एमएक्स टूल बॉक्स। उससे पहले हम देख लेते हैं एएसएन और लुकअप करके एक वेबसाइट भी है। ठीक है, ये भी बहुत काम की वेबसाइट है, easnlookup.com। ये देखो, तुम कहीं से भी आईपी, अगर तुम ये यहाँ पे हमने गया वो आईपी जो हमने कॉपी किया था उसको एंटर किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो आईपी जो वो मिलेंगी, हमें दो एएसएन मिला है, पहले वाले या दूसरे वाले किसी को भी उठा लेते, मैंने दूसरे वाले उठाए। यहाँ पे आ गया इस वाले वेबसाइट पे, यहाँ पे आया मैंने और एएसएन सेलेक्ट किया। अब देखोगे एएसएन सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने देखो बहुत, यहाँ पे मैंने कितना है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ये वो इतनी सारी चीज़ें काफ़ी 1662 मैं, ठीक है टाइप कर देता हूँ, डायरेक्ट लिखो 1662। ठीक है, इंटर हिट किया। अब ये थोड़ा देर ऐसे करेगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्लो चल रहा था, हम इस पर देख लेंगे। इस पर तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो, टेस्ला लिख दो, टेस्ला लिख दो, गूगल लिख दो, टेस्ला नहीं आया, चलो ठीक है, कुछ कोई बात नहीं, हम एएसएन को ही पेस्ट कर देते हैं, और जो एएसएन नंबर है हम इसी को पेस्ट कर दे रहे हैं। लुकअप किया, ये सर्वर एंड अपाचे ये हो जाता है, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अभी कब साइट चल नहीं रही है। ठीक है, हो सकता है। देखो यहाँ पे मैंने एएसएन हमने यहाँ से निकाली थी। ठीक है, देखो एएस 16625, इस एएसएन को मैंने किया। अब इसके अंदर ये सब देखो सीआईडीआर खुल के आ गए, इसके अंदर कितनी सीआईडीआर है देखो, ये देखो, देख रहे हो, ये कम नहीं है भाई। अब एक देखो यहाँ पे देखो 54,44,864, 54 lakhs, समझ रहे हो?
भाई एक एसन, एक अभी दूसरी वाली को मैंने नहीं किया, दूसरा वाला मैंने टच भी नहीं किया भाई, सिर्फ मैंने एक एसन को किया और इसके अंदर इतनी सारी आईपीस हमें सीआईडीआर मिल गया। अब चलो एक सीआईडीआर को उठाते हैं। अब एक सीआईडीआर के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना सीआईडीआर टू आईपी रेंज। ठीक है, इसके लिए भी टूल आता है सबनेट, ये सबनेट का कर सकते हैं या इसको भी कर सकते हैं, ये भी आईपी गाइडर करके भी आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अभी जो मैंने यहाँ से, ये देखो यहाँ सीआईडीआर रेंज है, कितनी सारी सीआईडीआर रेंज है, देख रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, इतनी सारी सीआईडीआर रेंज है, मैं एक को कॉपी किया और यहाँ ले जाके मैंने पेस्ट कर दिया। देखो अब यहाँ पे 512 हमें आईपी रेंज मिल रही है, 512। ठीक है, चलो कोई और उठा लेते हैं, और हम यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये हमें जो आईपी मिल रहे हैं, सीआईडीआर रेंज मिल रहा है, इसको मैं कॉपी करूँ और यहाँ ले जाके पेस्ट कर दूँ डायरेक्ट। देखो 1024 आईपीस हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो ये अभी छोड़ते हैं, यहाँ से मैं अगर इसको ले लूँ, चलो ठीक है यहाँ पे ले लेता हूँ। $23 512 लगभग तुम्हें 512 मिलेंगे, क्योंकि 23 बिट्स की आती हैं। कुछ लोगों ने बिट्स और बाइट्स आप लोगों ने अगर पढ़े हो तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि बिट्स बाइट्स 512 क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये 512 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना था अभी मैं, चलो कैलकुलेट कर, बेसिक कैलकुलेट करता हूँ, 512 ही लेके करता हूँ, क्योंकि 512 ही नहीं और भी चीज़ें 1080 भी आती है, 1080 लगभग 1200 तक जाता है। ठीक है, अभी मैं बात करूँ 5444 फिर 864 इंटू एक आईपीएस में कितना मिल रहा है, 512 डिवाइड। अब देखो इतनी रेंज आईपी की, इतनी बड़ी रेंज हमें मिली है। दो अरब 78,77,70,368, मतलब समझ रहे हो, 2 करोड़ आईपीस, 2 अरब आईपीस हमें मिल चुकी हैं भाई। अब तुम एक बात, 2 अरब आईपी में अब तुम बैठ गए। ठीक है, अब तुम बैठ गए 2000 आईपीस को लेकर के तुम बग फाइंड करने के लिए। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बग मिलेगा? बताओ, बोलो क्या लगता है, नहीं मिलेगा? चांस है मिलने का। 100% चांस है। और मान लो अभी मैंने मैं ये उठाता हूँ, ठीक है, 21 वाला ये आईपीएस मैंने उठाया और यहाँ लाके मैंने सब कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, कैलकुलेट किया, देखो 2048 मैंने रेशियो कितना लिया था, 512 का, और इस वाली रेंज के अंदर हमें कितनी मिल गई टोटल आईपीएस रेंज, 2048। समझ रहे हो, 2048 मिल गया मुझे। मैं तो 512 का रेशियो लेके चल रहा था ना, अब तो वो तो और मेरा बढ़ रहा है। अब मेरा एक आईपी एंग्री आईपी स्कैनर है। ठीक है, बहुत पॉपुलर टूल है, इसका हम लोग यूज सीखेंगे। अब इसमें मैं जाता हूँ, स्टार्टिंग की आईपी कॉपी करता हूँ, पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे नहीं सॉरी, CIDR आईपी रेंज लॉन्ग रेंज, हाँ ठीक है, ये दूसरी हमारी आईपी रेंज ये है, और यहाँ पे जाके इसको दूसरी, और हमने स्टार्ट कर दिया। देख लो ये आईपी को स्कैन कर दिया, स्कैन कर रहा है, पूरी आईपी को स्कैन कर रहा है। स्कैन करते करते जो भी अभी हमें ओपन पोर्ट मिलेगा उसको ये तुरंत बताएगा हमको। वो देखो इतनी सारी ओपन पोर्ट मिल गया, देख रहे हो, ओपन पोर्ट इतनी सारी मिल गई। ये सब ओपन पोर्ट है भाई, सब ओपन पोर्ट है। अब हम इस पे क्या करेंगे, जितने भी ओपन पोर्ट हैं इन सारे पोर्ट्स को एक लिस्ट बना करके उसमें रखेंगे, और फिर इस पे कितनी सर्विसेज चल रही हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, और उस सर्विसेज पे कितनी वो तुम्हें मिल पा रहा है, उस सर्विसेज पे कितनी, कुछ ऐसे सर्विसेज अगर मिल गए जो एक्सप्लॉइटेबल हो, उसे हम लोग एक्सप्लॉइट कर लेंगे और हम लोग रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट करते हुए हमें अच्छी खासी बाउंटी मिलेगी। देख लो मैंने तुम्हें बताते बताते कितनी सारी यहाँ पे मैंने ये कर लिया।
समझ में आ रहा है? ये देखो सब ओपन है भाई, सब ओपन है, सब ओपन पोर्ट है। ये देखो सारी की सारी ओपन पोर्ट है भाई। ये जो ग्रीन वाले पूरे ओपन पोर्ट्स है। जो ग्रीन में आ रहे हैं ओपन है, ब्लैक में जो आ रहे हैं, सॉरी ब्लू में, किसी का वॉइस आ रहा है, आप म्यूट कर लो। रेड में, सुजन आप म्यूट कर लो। रेड में आ रहे हैं। ठीक है, अब जितने भी ब्लैक में आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे, सॉरी रेड में जितने आ रहे हैं ये सारे क्लोज हैं, और ग्रीन वाले सारे ओपन हैं, और ब्लू में भी तुम्हें कुछ मिलेगा, ठीक है, ब्लू में जो तुम्हें मिलेगा वो अलाइव रहेंगे। समझ रहे हो? इतनी सारी हमें आईवी पोर्ट ओपन मिल चुका है, तो हम कहीं ना कहीं उस पर वो चीज करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये सारी इतनी चीजें अभी तक तो हम लोगों ने जीयूआई सीखा था। अब वो उसके बाद एक और भी तुम लोग टूल देख लो, ये भी बहुत ही बेहतरीन टूल है, बहुत ही बेहतरीन टूल है ये भी। ये buildwith.com करके है, ठीक है, ये भी बहुत ही बेहतरीन टूल। यहाँ पे तुम अगर गए, मान लो तुमने टेस्ला, हम लोग टेस्ला पे कर रहे हैं, तो tesla.com जैसे ही लिखा, ये देखो tesla.com आ गया, इंटर हिट किया। अब tesla.com में ये दिखा देगा ये कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे हैं, उसके वेबसाइट में कौन कौन सी बैकएंड में क्या यूज हो रहा है, कौन कौन से टेक्नोलॉजी में यूज हो रही है, क्या क्या उस पर यूज हो रहा है। देखो वो फेसबुक से साइन अप ले रहा है, फेसबुक पिक्सल का यूज कर रहा है, एप्पल वाइट लिस्ट का यूज कर रहा है, जितने भी बग क्राउड पे उसका है, बग वो डाउनलोड लिस्ट विद बग क्राउड पे भी उसका है, फिर लॉन्गमेन करके है, जेपर करके है, गूगल टैग मैनेजर अमेजोन का भी यूज कर रहा है, टीम व्यूअर का भी यूज कर रहा है, ये और यूएस गिटहब का भी यूज कर रहा है, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो उसने क्लाउड फेयर का यूज कर, जितनी भी सर्विसेज यूज हो रही हैं उस वेबसाइट पे, ये सारी की सारी तुम्हें दिखा देगा भाई, सारी की सारी tesla.com पे जितने भी चीज़ें हैं ये दिखा देगा तुम्हें। उसके बाद ये तुम्हें मतलब अगर अपग्रेड कराना है तो ले सकते हो। अभी मैंने अकाउंट नहीं क्रिएट किया इस पर, अकाउंट क्रिएट करूंगा तो और भी चीज़ें हमें बहुत बेहतरीन दिखाई देगा। मेटा के प्रोफाइल देख सकते हो, टेस्ला, फाइंड पीपल, लिंक्डइन। अगर तुम्हें इसके पीपल जो भी इनके वो हैं उनको लिंक्डइन पे चेक करना चाहते हो तो लिंक्डइन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, लिंक्डइन पे हो जाएगा उसकी, और जितने भी यहाँ के इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे वहाँ पे तुमको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर google.com टेस्ला की उनकी वेबसाइट भी मिल गई है, ठीक है, और वो वेबसाइट कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल मिल गया, फेसबुक मिल गया, लिंक्डइन की हैंडल मिल गया, ठीक है। पेज रैंक कितना कर रहा है, बैंडविड्थ क्या है इसकी, सॉरी विथ बिल्ट विथ स्पेस का दिखा दे रहा है, समझ रहे हो, सारी की सारी तुम्हें, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी तुम्हें दिखा दिया, देख रहे हो, कंपनी की नेम क्या है, टेस्ला, सीए के कोड और एक्सचेंज क्या है, और इतनी इनकी रिवेन्यू कितनी है, ऑपरेटिंग इनकम, ये सारी की सारी तुम्हें दिखा दे रहा है। रिसेंट टेस्ला मोमेंटम जो भी है, ये सर्विसेज जितने भी बोल रहे हैं ना, जितने भी यूज हो रहे हैं वो सारे तुम्हें के सारे यहाँ पे दिखा। ये सब तो जो शेयर मार्केट में रखते हैं उन लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि वो लोग देख करके यहाँ पे समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है, उन लोग को ये समझ में आएगा, हम लोग तो मान लो उस फील्ड के नहीं है, ओके। प्रोफेशनल, फिर जाके आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, सारी की सारी चीज़ें तुम्हें दिखा देंगी। फिर रिलेशनशिप, यहाँ पे देखो वहाँ उसकी कुछ सब ये देखो सब डोमेन भी फाइंड कर दिया भाई, यहाँ पे ये देखो tesla.com की जितनी भी कनेक्टिंग वेबसाइट हैं वो भी ये इसने फाइंड कर दिया, देख रहे हो, उसके tesla.com के जितने भी कनेक्टिंग डोमेन हैं, सब डोमेन, उसको भी इसने फाइंड कर दिया। चलो हम इसको ओपन करके देखते हैं, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया, इसके बारे में देखो सारे, आप ये बता देना, ये बता बताओ। देना सब डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। हाँ वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, अभी आईपीएस और वो लोग वो देख लो, फिर उसके बाद तो वो भी सब बताई जाएंगी, ठीक है। ये तो वो सब डोमेन इसने बता दिया, सारी की सारी चीज़ें, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे तुम मान लो इस सब डोमेन पे एंटर किया है, वो अब इस सब डोमेन पे ये फ्लोनो, सॉरी बैक करो, टेक्नोलॉजी प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लो, सॉरी ज़्यादा कॉपी हो गया भाई, यहाँ से इसको कॉपी कर लो और टेक्नोलॉजी प्रोफाइल पे जाओ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, लुकअप कर लो, प्रॉब्लम्स कुछ आ रहे हैं, ठीक है, द रिमोट कुड नॉट बी, ये नहीं काम कर रहा है फिलहाल में, ठीक है,
और ये तुम्हें मिल गया, यहाँ से तुम इसको कॉपी करके यहीं पेस्ट करके देख लो डायरेक्टली किसकी क्या चीज़। सर्वर देखो, ये सर्वर ही वो तो है, मतलब लाइव नहीं है वेबसाइट, तो या shoptesla.com करके देख लो, फिर इंटर करो, ये देखो खुल गई वेबसाइट। फ्रॉम वेबसाइट की वो पेज खुल के आ गई तुम्हारे सामने, देख रहे हो। ये सब चीज़ें होने वाली हैं, इतना समझ में आया। और एक और तुम लोग टूल देखो, अभी CIDR, अभी तक हम लोगों ने कितना टूल देख लिया, मैं एक बार लिख देता हूँ। पहले तो हम लोग CIDR और IP के लिए BGP.HE करके पहली टूल देखी हम लोगों ने, ठीक है। और दूसरा हमारा MX टूल बॉक्स, ओके, ASN MX टूल बॉक्स में हम लोगों ने ASN का देखा था। और एक और टूल है अरीन हुइज, बहुत से लोग इस बारे में जान रहे होंगे, ठीक है, अरीन हुइज। यहाँ पे तुम जाओगे, यहाँ पे डोमेन तुम्हें नहीं सर्च करना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, ठीक है। तो हम टेस्ला ही लिख देते हैं, जैसे हमने टेस्ला किया, इंटर किया, देखो टेस्ला हमने क्लिक किया, टेस्ला के लिए रिलेटेड आ गए यहाँ पे उनकी जो है टेस्ला जो भी है पॉइंट ऑफ कनेक्ट, ठीक है। और उसका देखो ये ESN हमको ये चाहिए था, टेस्ला की ESN नंबर ये हमें मिल के आ गई, ठीक है। ये तुम्हें नेटवर्क हो गया, टेस्ला की ये सारी चीज़ें हो गया। ESN पर क्लिक करो, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें खुल के मिलेंगी उसका, ये 941461 नंबर है उसका, ठीक है। ये तुम्हारा टेस्ला हो गया, ESN नंबर हो गया, और ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, ओके। अगर तुम इस पर क्लिक करो तो तुम्हें कुछ और भी खुल के मिलेगा, इसकी नोट्स क्या है, अरीन अटेंड टू, वो तुम्हें अरीन अपना बता रहा है, ठीक है। फिर यहाँ नेम क्या हो गया टेस्ला का, गैलेक्सी, सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें, पोर्टल कोड हो गया, USA में है, रजिस्ट्रेशन डेट भी यहाँ से देख लो इसकी, ये तुम्हें देखो। अब चलो देखो, यहाँ पे हमें एक ईमेल ID मिली है कंपनी की, ठीक है। अगर एक बात बताओ, इस कंपनी की अभी मैंने मान लो एक वेबसाइट बनाया, ठीक है। अभी मान लो हमने एक कौन सी कंपनी देख, चलो फेसबुक देख लेते हैं, फेसबुक, ठीक है। ये फेसबुक तुम्हें, ये मेरी प्रोफाइल खुलेगी, ठीक है। तो मैं फेसबुक ना खोल के डेल खोलता हूँ, ठीक है। ये तुम्हें मान लो मैंने डेल खोला, यहाँ मैं गया कंटेक्ट अस पे। अब इस कंटेक्ट अस वाले पेज पे तुम देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है। फेसबुक का करके देखो सर, फेसबुक पे कांटेक्ट का नहीं बताता है। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं ऐसी कोई वेबसाइट ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे वो ऑलरेडी कॉन्टेक्ट फॉर्म हो, ठीक है। चलो ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बात बताओ, अगर ये जो जीमेल है, ये जीमेल अगर मैंने एक वेबसाइट बनाया, उस वेबसाइट में ये सेम जीमेल अगर पड़ा हुआ आपको दिख रहा है, तो आप क्या समझोगे? आप यही समझोगे ना कि ये वेबसाइट टेस्ला का वेबसाइट जिसका है उसी का हो सकता है ये भी वेबसाइट हो। क्यों, चांसेस है? अब सबके माइंड में तो यही आएगा ना। मान लो ये वेबसाइट, ये ईमेल टेस्ला का है, मैंने टेस्ला वाली साइट से निकाला, एग्री करते हो सब लोग? अगर ये जीमेल आईडी, ये जीमेल अगर मुझे किसी और वेबसाइट पे मिल रहा है, तो हम यही सोचेंगे ना, ये भी जीमेल जो टेस्ला का, ये भी मैं ऐसे समझाता हूँ फिर से, बट ये मैंने जीमेल टेस्ला से निकाला, अगर यही जीमेल हमें किसी और भी वेबसाइट पे अगर मिल रही है, तो हमारे माइंड में यही चीज़ आएगा ना कि ये भी वेबसाइट टेस्ला का ही है, ठीक है। तो सेम चीज़ हम करेंगे जीमेल लुकअप। जीमेल लुकअप के लिए एक टूल देख लो, व्यू DNS करके, यहाँ पे देखो लिखा रजिस्ट्रेशन नेम और ईमेल आईडी। तुम्हारा अगर रजिस्ट्रेशन नेम भी हमें यहाँ से मिल गया था, देखो यहाँ पर नेम आ गया था, ये हो गया उसकी हैंडल हो गया, ठीक है। उससे कंपनी की इंफॉर्मेशन हो गई, स्ट्रिक्ट सारी चीज़, सिटी कहाँ से है, CA क्या है, पोर्टल कोड US,
रजिस्ट्रेशन डेट, लास्ट अपडेट क्या है उसकी होने वाली है, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, रेफरेंस लिंक, ओके, और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद ये हम जीमेल को यहाँ पे मैंने उसके जीमेल को पेस्ट किया टेस्ला, अब मैं वो लुकअप कर दिया। चलो यहाँ पे देखो हमें कुछ नहीं मिला, tesla.com जो there are some domains। इस जीमेल से कोई भी, इस जीमेल आईडी से कोई भी हमें वो चीज़ नहीं, ऑलरेडी दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। हमने टेस्ला भी लिखा तो देखो सेम चीज़ आ रहा है, टेस्ला से रिलेटेड कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं फेसबुक लिख लूँ, फेसबुक, देखो फेसबुक से जैसे मैंने सर्च किया देखो हमें बहुत सी चीज़ें मिलके खुल के आ गई, डोमेन नेम क्या हो उसकी सारी डोमेन्स खुल के आ गई, और उसकी डोमेन की करेक्शन डेट जो भी है, ठीक है, यहाँ से वो सारी चीज़ें हमें खुल के, उसकी सब डोमेन देखो कितनी सारी सब डोमेन्स खुल के आ गई, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर कुछ मतलब ये मान लो टेस्ला ने यहाँ पे ये चीज़ वो चीज़ बंद कर रखा था जो कि फेसबुक ने नहीं कर रखा है। गूगल पे ट्राई कर लेते हैं, गूगल पे ट्राई कर लेते हैं, तो गूगल का भी सेम है, ठीक है। उसकी ये तुम्हें बहुत, लेकिन ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा कि जैसे तुम ओपन करोगे इस चीज़ को जैसे तुम ओपन करोगे ये ओपन नहीं होगा, मुझे पता है। आई थिंक ये होना, देखो क्या ये चीज़ ओपन नहीं होता। ये गूगल क्या करता है कि तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए ये सब चीज़ें करता है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, तुम बग हंटिंग करने जाते हो, बहुत सी चीज़ें तुम्हें ऐसी मिलेंगी जो तुम्हें लगेगा कि ये बग है, रिपोर्ट करोगे तो एक्चुअली बग छोड़ा ही जाता है इसलिए कि तुम उसी में फंसे रहो, ठीक है। देखो एक भी नहीं खुल रहा है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना एक भी तुम्हें खुलेगा नहीं जल्दी, लेकिन ऐसे नहीं है कि सारे ट्राई करो कोई नहीं खुलेगा, कोई ना कोई खुल जाएगा, ये भी ध्यान रखो। देखो एक खुल गया, देखो खुल गया, इसको तुम यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी इसको हम इसकी इंफॉर्मेशन एक आई विटनेस करके टूल आता है, उससे हम वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल में वो नहीं है। फिर इस पर डायरेक्टरी बूट फोर्स कर सकते हैं इस पर, और इसको इसकी वो IP निकाल रहे Nmap से निकाल के चेक कर लें कितनी सर्विसेज चल रही हैं। ये देखो हमारा ये अलाइव यहाँ पे होस्ट स्कैन हो चुका है, अलाइव 2022 है और ओपन पोस्ट 2022 है, टोटल है यहाँ पे कितनी कितना था जो भी था, ठीक है। अभी फिलहाल में टोटल तो नहीं दिखा रहा है, ये टोटल तुम्हें 2022 पोर्ट ओपन है, 2022 पोर्ट लाइव है और होस्ट स्कैन 2048 हुआ था, ठीक है। इतनी सारी पोर्ट्स ओपन है। ये किसी को मैं कॉपी करूँ यहाँ लाके मैं अगर पेस्ट कर दूँ, तुम देखो ये तो ये दिखा रहा है इनवैलिड URL। ये बहुत से मतलब हो सकता है वो तुम्हें घुमाने के लिए कर रहा हो, तो वो चीज़ हम लोग आई विटनेस से कर लेते हैं। और वो करेंगे इन सारी चीज़ों पे सर्विस चेक कर लेंगे, एक साथ सर्विस चेक कर लेंगे IP इसको उससे Nmap टूल यूज करके, MS टूल यूज कर MS टूल का यूज करके कितने सर्विस इस पर सर्विसेज क्या क्या चल रहे हैं उसका यूज कर लेंगे हम, और उस पर देख लेंगे सर्विसेज जो चल रहे हैं, उसके बाद हम उस पर वो कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई। इस टूल को देख लो तुम्हें, ये ऑल इन एक तरीके से बोल सकते हो ऑल इन वन टूल है। व्यू DNS इन्फो करके रिजर्व लुकअप करना, चाहे IP लुकअप करना है, रिवर्स लुकअप करना, IP हिस्ट्री, DNS MX, ये सब चीज़ जो तुम लोग अपने से मतलब पूरी चीज़ें तो यहाँ से नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ SN लुकअप है जो हम लोगों ने SN यहाँ से फाइंड किया था अभी कुछ दिन पहले, ये देखो हम लोगों ने SN ये फाइंड किया था। अगर मैं यहाँ पे ला के कर दूँ वो कर दूँ तो सेम भी तुम्हें यहाँ से CIDR निकाल के दे देगा। देखो ये तुम्हें चीज़ आ गया, SN का नेम अकामिया करके आ गया, ठीक है। ये तुम्हें वहाँ की कितनी एड्रेस सारा आ गया, ओके। उसके बाद तुम्हें कुछ चीज़ें यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इंफॉर्मेशन ये दे सकता था। देखो IP टेक नेम यहाँ पे बता दिया, IP एडमिन, समझ रहे हो, IP एडमिन करके यहाँ IP टेक का नाम है। वहाँ पे जब हम लोग ये सब चीज़ें जब हमें कुछ लॉगिन पैनल मिल जाता है तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे डाल करके चीज़ें चेक कर लेते हैं। हो सकता है कभी कभी मे भी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो लॉगिन हो जाता है, समझा रहा है। ये सब चीज़ें वहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। या फिर मैक एड्रेस लुकअप,
मैक एड्रेस लुकअप है, उसके बाद रिजर्व डीएनएस, ठीक है। ये सारे ट्रेस राउटर, डोमेन और आईपी का नाम दोगे तो उसकी तुम्हें ट्रेस राउटर तुम्हें दे देगा, ठीक है। अभी मैं करके दिखाता हूँ। अभी मैंने ये वाली आईपी टेस्ला की निकाली थी, आई होप अगर ये काम कर रहा होगा ये दिखा देगा। या डोमेन भी दे सकते हो, tesla.com भी हम लोग दे सकते थे, बट आईपी इनफ है तो फिर मैंने वही दे दिया, ओके। अब यहाँ पे ये वाली वेबसाइट तुम्हें समझ में आ गया, तो हम यहाँ पे एक और भी ऐड कर लेते हैं। हमने क्या देखा, दो तीसरी टूल हमने देख ली, सॉरी अरीन ठीक है, ये हमने देख लिया। चौथा टूल्स हम लोग देखने वाले हैं ये चैट जीपीटी का तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मरीन वॉइस तो देख ही लिया। फिर एक और टूल बहुत ही बेहतरीन टूल है, एनएस लुकअप। ये एनएस लुकअप भी एक टूल है जो हमें प्रोवाइड करता है, बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। आप लोग देखो यहाँ से एस एन लुकअप ये रहा, ठीक है। यहाँ पे तुम डोमेन नेम बस दे दो tesla.com। देखो इसने पहले बता दिया क्लाउडफ्लेयर डीएनएस है, ठीक है। ये तुम्हें आईपी एड्रेसेस कुछ दे दिया, रिलेटिव इन हुआ ये, ठीक है। ये तुम्हें बता दिया टीएसटी रिकॉर्ड और साइट ओनरशिप वेरीफाई, इतने ओनरशिप वेरीफाइड हो चुके हैं उस वेबसाइट से। और भी तुम्हें एसपीएफ रिकॉर्ड क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, इस पर डेडिकेटेड आएगा। ये अगर जिस वेबसाइट पे एसपीएफ रिकॉर्ड नहीं होता है वो चीज़ उसका उस वेबसाइट का तुम जीमेल आईडी यूज करके किसी के भी जीमेल आईडी पर मेल भेज सकते हो। समझ रहे हो? एसपीएफ रिकॉर्ड अगर तुम्हें किसी वेबसाइट पे तुमने गया एसपीएफ रिकॉर्ड चेक किया, ठीक है। एसपीएफ रिकॉर्ड के लिए भी कुछ टूल्स हैं, एसपीएफ क्वेरी करके यहाँ पर टूल है, ठीक है। ये तुम्हें टूल है, ठीक है। ये हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तुमने tesla.com लिखा, अगर इस tesla.com लिखने के बाद अगर तुम्हें यहाँ क्वेरी रिकॉर्ड कर दो, यहाँ पर तुम्हें देखो इतनी सारी चीज़ें खुल के आ गई, ठीक है। ये यहाँ पर कभी कभी पता है यहाँ पर तुम्हें इसकी आईपीज मिल जाती हैं, या तो तुम्हें ये दिखा देता है कि तुम वेरीफाई नहीं की हो। अगर तुम्हारा वेरीफाई नहीं है, ये सब चीज़ें तुम्हें दिखने को नहीं मिल रहा है, तो तुम ये tesla.com करके जो वेबसाइट है हमारी, इसका तुम या कहीं से भी थोड़ा इस पर वो वेबसाइट में वो करोगे तो तुम्हें जीमेल मिल जाएगा इसका, और इसका जीमेल आईडी यूज करके तुम किसी भी पर्टिकुलर इंसान को मेल कर सकते हो। कैसे होता है वो भी चीज़ हम फर्दर आगे देखेंगे, ओके। ये मैंने यहाँ पे आईपी डाली थी और यहाँ पे देख लो हमें कुछ चीज़ें खुल के मतलब ट्रेस राउटर किया था, राउटर को ट्रेस किया था। ये इस राउटर देखो, इस राउटर से हमें ये आईपी प्रोवाइड हो रही थी, समझ में आ रहा है। इस राउटर से अभी तुम अगर जो वाईफाई किसी राउटर से कनेक्ट हो तो वहाँ पे तुम अपनी आईपी एड्रेस डालोगे तो तुम्हारे आईपी एड्रेस राउटर का आईपी खुल के आ जाएगा। अगर मैं इस आईपी को कॉपी करूँ यहाँ पे ले जाके अगर पेस्ट कर दूँ तो आई होप कुछ खुल जाए, तो नहीं खुला। ये सब वो चीज़ें अगर खुल जाता भी ना तो हम रिपोर्ट कर देते हैं, ये भी मैंने गलती समझा रहा, वो भी एक्सेप्ट हो जाता। आईपी डिस्क्लोजर में वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एसएन लुकअप हमने अभी चलाया था तो हमें एसपीएफ रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। ये दिस रिकॉर्ड वैलिड फॉर 1 आवर्स, ठीक है। ये तुम्हें 1 आवर के लिए जितने भी देखो यहाँ पे तुम्हें ये दिखा दिया 1 घंटे के अंदर इसके पास कितने ईमेल सेंडर कौन से आईपी से कौन से आईपी पे गया है, समझ रहे हो। एक तुम ये देख लो भाई, तुमको ये दिखा दिया कि तुम इस 1 घंटे के अंदर टोटल 1 घंटे में इसके पास कितने ईमेल से मतलब कितनी चीज़ें इसके पास कितनी आईपी इसके पास ईमेल आए हैं, समझ में आ रहा है। ये तुम्हें क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करके बता दिया, समझ। ये बहुत बड़ी टूल है भाई, देख रहे हो। और अदर टेक्स्ट रिकॉर्ड में तुम देख सकते हो ये चीज़ें तुम्हें देखने को मिल जाएगा। एनएस रिकॉर्ड देख सकते हो, ये कुछ सर्वर का नाम है उनके, ठीक है। अगर तुम इसको ओपन करो तो ओपन हो जाएगा,
हो जाना चाहिए, क्योंकि ये NS रिकॉर्ड है, ठीक है। MX रिकॉर्ड था पिछला डॉट, ये तुम्हें मेल सर्वर है उसका, देखो मेल सर्वर भी दे दिया, समझ रहे हो, ये तुम्हें उसका मेल सर्वर भी दे दिया, इसके मेल का सर्वर पूरा दे देगा भाई। फिर अदर रिकॉर्ड में देख सकते हो तुम्हें, और ईमेल आईडी देखो ये तुम्हें मिल गया टेस्ला NOC@teslamotor.com। इसको हम चलें यहाँ पे एक बार फिर इस वाली ईमेल को डाल के कर लेते हैं, क्या पता हमें कुछ मिल जाए। NOC@tesla.com हो गया, ये देखो मिल गया, कुछ मिला, रजिस्ट्रेशन मिला, डोमेन इसी नाम से रजिस्ट्रेशन हुई है, ये कुछ लिखा हुआ है जो हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम इसको गूगल ट्रांसलेट कर लेते हैं। अभी ये तो ट्रांसलेट करके बताएगा क्या लिखा है। ग्लोबल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन हांगकांग लिमिटेड, ठीक है, ये तुम्हें वो चीज़ें बता रहा है जो उसकी Trausher.com CN करके, जहाँ की वो चीज़ें थी हांगकांग की थी, ठीक है। और ये तो चाइनास की भाषा है, तो बस ये चाइनास की भी हमें यहाँ पे मिल भी रही है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ईमेल आईडी मिली है, ये एक्चुअली ये ईमेल आईडी जो हमें मिली है, ये टेस्ला ये चाइना में अभी यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमें चाइनास की इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। फिर उसके बाद सीरीज तुम देख सकते हो, रेफरेंस देखते हो, वो जो एक्सपायर 24 घंटे के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल गया सिर्फ क्लाउडफेयर पे। अब तुम इस पर गूगल DNS करो, फिर तुम्हें गूगल DNS, इसके गूगल का DNS मिल जाएंगे। अरे वाह वाह मोदी जी, ये रिकॉर्ड इनका ज़रूरत नहीं था अभी, यहाँ फ़िलहाल के लिए तो नहीं था ठीक है। एडोबे ये सारी चीज़ें तुम्हें, इसकी पार्टनरशिप भी वही सेम चीज़ें दिखा रहा है। अब 1 घंटे के अंदर तुम्हें कितनी IPs थे, वो क्या लिखा है, ऑफ LS पास इफ सेंडर IP बिटवीन देन इतने से, यहाँ से IP से इस IP पे मेल भेजा गया है, ठीक है, IP वर्जन यूज करके भेजा, IP वर्जन 4 यूज करके भेजा गया है। ये चीज़ें तुम देख सकते हो, और ये तुम्हें SSD रिकॉर्ड का था, ठीक है, ये आप तुम रिकॉर्ड देख सकते हो यहाँ पर। ये चीज़ें अभी टाइम ले रहा है, अगर खुल जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर ओपन DNS करके ऑथेंटिकेशन और लोकल DNS करके देख सकते हो, ठीक है। ये भी टूल तुम्हें समझ में आ गया होगा। मेरी वॉइस जा रही है कहीं, ऐसा तो नहीं मैं लीव हो चुका हूँ? अरे यार, हेलो अरे भाई मैं टाइम से बता रही है, हेलो हेलो, मेरी वॉइस जा रही है आप लोग को? अरे यार एक्चुअली मैं यहाँ पे बताया जा रहा हूँ और मेरा नेटवर्क ही चला गया था। हेलो भाई, आवाज़ जा रही है मेरी? हेलो हेलो नित्या, ठीक है, चलो भाई इस पे RDF इस क्रैक क्लास होता की है, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या सर? रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं दे दूंगा, ठीक है भाई। इस पे RDF क्रैक होता है, हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, उस पर होती है वो भी। भाई फिलहाल में बताने का कोई मतलब नहीं है, मान लो तुमको आता है ना, बाकी सबको थोड़ी ना आता है भाई। अभी यहाँ कितने को पता नहीं होगा RDF क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम फर्दर देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो अभी तक के क्लासेस में अगर किसी को कंफ्यूजन कुछ तो बताओ। अभी तक क्लासेस कैसी है, अभी तक समझ में आया सब कुछ? बोलो भाई, ऐसे तो मज़ा नहीं आने वाला यार, समझ में आया। तुम लोग अगर बोलोगे नहीं तो मज़ा हाँ नहीं भाई आएगा। समझ में आया, बट एक चीज था कि
हाँ बोलो एक बता मुझे दी। समझ में आ रहा है पर अभी कुछ दिखा मेरे को बोलने दो। हाँ बोलो सुजन माइंड भाई। नहीं है कि यही चीज हमें देख रहे हैं इसीलिए। भैया ये जो भी हम आईपी एड्रेस निकालते हैं, आईपी एड्रेस जब तक कि हम नहीं निकालते तो हम इंस्टाग्राम को, फेसबुक के किसी का आईडी हम लोग करते हैं, तो आईपी जब तक कि हमें ना मिले, मतलब किसी में बग, तब तक कि हम नहीं कर सकते क्या उसमें कुछ ये। तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है भाई। दोस्त अब इसमें से नू बताओ, इस ग्रुप में इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, फ्री फायर आईडी, पबजी आईडी हैक करवाने कौन कौन आया हैक सीखने? नहीं, उसके लिए आए नहीं है, बस हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं कि लाइक हमें को बग निकालने के बाद ही वो बग हैक करने के लिए मिलेगा क्या। तो भाई वही तो कह रहा हूँ। अच्छा भैया, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ सुजन बोलो। लाइक जब तक कि हमें कोई भी साइट पे बग नहीं मिलता है, तो उधर अगर हमें किसी का भी आईडी जैसे निकालना है, तो उसके आईडी का पासवर्ड निकालने के लिए हमें पहले उस साइट पे बग ढूंढने की जरूरत है क्या। नहीं समझे नहीं, क्या बोले हो तुम? फिर से एक बार रिपीट करना। भाई पर जरूरी नहीं है तेरे बग से वो आईडी निकलेगी, क्योंकि आगे जो सर्वर है ना वो प्लेन टेक्स्ट पे कभी भी पासवर्ड रखेगा ही। सही है। चलो ठीक है, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आज की बस इतना क्लासेस ही डाउट था। हाँ आज की क्लासेस बहुत थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सी चीज़ें कवर कर लेंगे। अभी देखो 1 घंटा हो गया, अभी तक हम लोगों ने बहुत कम अभी कवर किया है। हाँ, जरूरी सिर्फ है। घंटे कंप्लीट किए थे। चलो आगे सर से चालू वेनेबल करते हैं। इंडेक्स राइट सेकंड विथ है। अरे एरर भाई मुझे पता है, तुम्हें सब पता है। अभी एक दिन में पूरी चीजें नहीं बताई जा सकती, तुम्हें पता है, सबको पता है। वेनेबिलिटी होगी तभी भी कोई साइट हैक हो सकता है भाई, सबको नहीं पता है ना वो चीजें। बंदे का सोल्यूशन दे रहा अरे भैया कोई एक बार। मुझे पता है भाई, ओ, एरर भाई। मुझे दे रहा है फिर। हाँ मुझे एरर भाई को पता मुझे है। दे रहा है। हाँ पता है, एरर भाई बहुत ही एडवांस लेवल पे हैकर है हम। बट अब इनकी आइडेंटिटी कोई नहीं पता, इनफैक्ट मुझे नहीं पता है उनकी आइडेंटिटी। समझ रहे हो तुम? चलिए अभी फिलहाल में बाद में कर लेंगे भाई। स्लो बहुत चल रहा है, क्या स्लो चल रहा है भाई। चलो अभी आप लोगों को एक, प्रॉब्लम है। ठीक है रिकॉर्डेड मिल जाएगा उसके लिए पसंद हो। एक और सबसे बड़ी टूल है, हम आप लोग कर लो एडसेंस एक्सटेंड क्या बोलते हैं यार उसको, एक्सट्रैक्ट। अरे नहीं यार, यहाँ पे जो होता है मैं भूल गया, यहाँ पे जिसको ऐड करते हैं हम लोग, एक्सटेंशन। क्या क्या वो, एक ही दिमाग है, क्या क्या याद रखे नहीं। यहाँ पे सब लोग आओ और अपने लैपटॉप में वेबलाइजर को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करें वो ऐड कर लेना वेबलाइजर, ठीक है सब लोग ऐड कर लेना। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ वेबलाइजर में कौन सा है। वेबलाइजर का यूज हम अभी करके दिखाते हैं कि कौन। देखो ये रहा वेबलाइजर, ये सब लोग यहाँ पे मेरा ऐड है, यहाँ पे सबको ऐड का ऑप्शन दिखाएगा, वो लोग तुरंत अपना ऐड कर लेना। वेबलाइजर का ये सीन है कि अगर तुमने मान लो ये खोला, या तुम जैसे ही करोगे ये देखो तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे फ़िलहाल में, कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें खुल के मिल जाए। फेसबुक पिक्सल और गूगल एनालिटिक, लिंक्डइन हैशटैग, ठीक है। फिर CDN कौन सी यूज हो रही है, और मैप के लिए गूगल मैप्स, और वीडियो प्लेयर के लिए, ठीक है प्लेयर, और एडवर्टाइजिंग के लिए इतना चीज़ें यूज हो रही हैं, और सिक्योरिटी के लिए सारी चीज़ें तुम्हें कामिया के खुद की एक बॉट मैनेजर है, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पे देखने को आसानी से मिल जाएगा। अभी देखो यहाँ पे वर्जन भी दिखा रहा है, ये भी फिलहाल में इसमें नहीं दिखा रहा बहुत सी चीज़ें, क्योंकि इन्होंने हाइड कर रखा होगा।
तो यहाँ पे वर्जन भी दिखा देता है कि कौन सा वर्जन से यूज होकर ये प्रोग्रामिंग हुई है। तो वहाँ पे तुम एक्सप्लॉइट देख करके और गूगल पे जाओ, मान लो यहाँ पे ये 4.3 5.1 है, अगर ये वेनेबल है तो तुम इसके जरिए इसको, मतलब फिलहाल में जावा की स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है उसके थ्रू तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सर्विसेज होती हैं जिसके थ्रू तुम कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पे हम दिखा देंगे। और ये भी चेक टूल है जहाँ पे पाथ तुम्हें दिख जाएगा सारा, देख रहे हो जितनी भी इसके अंदर सब डोमेन्स हैं, इससे तुम्हें सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे तुमको दिख जाएंगी। इसके अंदर जितने भी तुम्हें सब डोमेन्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स और वर्टिकल सब डोमेन्स हैं, ये सारी की सारी तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगी। और कुछ आईपीज तुम्हें दिख जाएंगी। और यहाँ पे तुम्हें ये सारी चीज़ें तुम्हें, मान लो इसको अभी मैं कुछ यूनिक ढूंढता हूँ, देखता हूँ पैरामीटर्स अगर मिल जाता है तो दिखाता हूँ। से इनकम्प्लीट पाथ भी हैं, कंट्री रीजन्स, ठीक है। ये यूआरएल से इतनी सारी है, देखो इस यूआरएल पे सारे को वो करो, एक्सेस करो। अगर तुम्हें कुछ मिल जाता है, ये मान लो फेसबुक की एक है, यहाँ पे हमने कॉपी किया, अगर ये तुम्हें कुछ ऐसा, देखो क्या मिलता है। देखो कैन नॉट अवेलेबल, ठीक है। या यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखा रहा है, तो हमने ये अगर चीज़ें साइन सिंगलर इस नाम से, अगर ये इस नाम से कुछ किया जा सकता है, यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। इस नाम से अगर मैं अकाउंट बना लूँ, अगर इस नाम से मैं अकाउंट अपना एक बना लूँ, और तो तुम्हें क्या लगता है कि इस लिंक पे जो भी इंसान जाएगा वो मेरे पेज पे रिडायरेक्ट नहीं हो जाएगा? सोचो, इस लिंक पे मैंने एक बार ये वाली चीज़ें थी, अभी वो काफ़ी नीचे चला गया, मैं अभी फिर ढूंढता हूँ। ये जो हमें यूआरएल मिली थी, मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। इस नाम से देखो facebook.com है, ये जो तुम्हें सिंगलर्स करके है, इस नाम से एक अकाउंट बनाओ, ठीक है। और उस पे कुछ पेज ऐसा क्रिएट करता हूँ जो WIL करके इस पे है। उस पेज पे जहाँ भी ये लिंक यूआरएल है, उस यूआरएल पे जो भी इंसान क्लिक करेगा डायरेक्ट मेरे इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इस आईडी से एक सब डोमेन बना लूँ, सब डोमेन बना के किसी भी सर्वर या किसी भी पेज पे उसको मैं होस्ट कर दूँ, तो वो चीज़ ये तुरंत एक्सप्लॉइट हो जाएगा, ठीक है। और वो इंसान इस लिंक पर क्लिक करते ही ये मेरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। और जब रिडायरेक्ट हो जाएगा तो उसे हम रिपोर्ट कर सकते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया है और आपकी साइट यहाँ पे जा करके ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसका तुम्हें बाउंटी आराम से मिल जाएगा। ध्रुव, समझ में आया तुम्हें मैं क्या बोला हूँ? एरर मैं सही बोल रहा हूँ? मैसेज कर दो भाई, तुम तो बोलोगे नहीं भाई। ध्रुव कहाँ चला गया तू? ये तो ध्रुव तो लीव कर दिया है। ध्रुव की क्लास कम में होना सुन क्या बोला? कम में होना समझो, मतलब सॉरी मैं नहीं सुना। देखो सॉरी मैंने ये नहीं सुना, ठीक है। तो अच्छा ऐसा होता है ना, ये मान लो, देखो ये ऐसा होता है, तुमने नहीं सुना तो मैं आज एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें। ये मान लो यहाँ पे इनकी एक, फिलहाल में तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है इस पेज पे, कोई और ले लेता हूँ। कोई और वेबसाइट बताओ तुम लोग, डेल को उठाता हूँ। कोई और वेबसाइट बताओ, तो एक जल्दी बताओ। इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम छोड़ के भी कुछ बोल लो भाई, ऐसा थोड़ा उतना हाई लेवल का नहीं बनाओ, थोड़ा छोटा बताओ, मतलब कोई ऐसा बताओ जो
ठीक है, ऐसा हो। ठीक है, इस पे भी नेट में मिलेगा। मैं यार पूछ रहा Reliance. हूँ। अरे यार, मैं इतना हाई लेवल का नहीं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा ये ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, थोड़ा कॉमन बताओ ना वैसा। अबे यार, पिज्जा वाली कोई वेबसाइट देख लेता हूँ, तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे। Domino's. हाँ, डोमिनोज हो गया, डोमिनोज ही देख लेते हैं, ठीक है। नेट देख लो, बहुत बंक बंक मिलता है। ठीक है, यहाँ पे। डोमिनोज तो कंपनी है, अरे ठीक है भाई, क्या करना है। जोमेटो और स्विगी में करना है। मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मिल जाए तो फिर मैं तुम्हें दिखा दूँ। स्विगी स्विगी नहीं तो ये देखो, जोमेटो नहीं तो स्विगी देखो। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई ऐप बता दो, ऐप कह रहा है, ऐसी कोई वेबसाइट बता दो जहाँ पे हाँ देखो, यहाँ मिल गया, सोशल लिंक मिला, ठीक है। अगर मैं इस लिंक पे क्लिक किया और ये मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ की इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल मिल रही है, मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल हमें मिल जाएगी। देखो मिल गई जोमेटो, ठीक है। मैंने इसके इंस्टाग्राम पेज पे सर्च किया, इंस्टाग्राम पे सर्च किया। यार टॉपिक हम लोग भटक रहे हैं, बट ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत जान दो। ये सब तुम्हें आईपी डिस्क्लोज अलग टॉपिक का है, ठीक है, बट जब मिल गया तो सोचा बता ही दूं। जोमेटो का। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे ये लिंक्डइन की प्रोफाइल मिल रही है, मैं इस टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहा हूँ, मुझे इसका इंस्टाग्राम का पेज मिल रहा है। अगर मैं ये पेज कुछ नहीं दिखाता, हमें एरर दिखाता तो तुम्हें क्या लगता है, इस नाम से मैं अगर एक पेज बना लूँ, इस नाम से, ये लिंक्डइन की प्रोफाइल है मेरे पास, इस नाम से अगर मैं ये पेज बना लूं जोमेटो नाम से, इस लिंक पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा, इस लिंक पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा, वो मेरे पेज पे रिडायरेक्ट नहीं हो जाएगा, मेरे द्वारा बनाए हुए पेज पे रिडायरेक्ट नहीं हो जाएगा? तुम बताओ। तो उसको तो मैंने वहां पे जो भी हैं हो हमको, जाएगा। वहां पे जो भी लोग हैं उसको तो मैंने अपने वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर लिया ना, मेरे द्वारा बनाए हुए पेज पर रिडायरेक्ट हो रहे हैं। यही चीज हम रिपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छी खासी बाउंटी मिल जाएगी। दिस इज अ पार्ट ऑफ एडवांस फिशिंग। हाँ भाई, ये एडवांस फिशिंग में आती है, ठीक है। ऐसे फिशिंग अटैक भी कर सकते हैं, इसकी इम्पैक्ट हम लोग दिखा सकते हैं कि जब हम रिपोर्ट करेंगे तो इम्पैक्ट दिखा देंगे कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। फिशिंग अटैक करके जितने भी यूजर्स आ रहे हैं वहां से, क्योंकि पूरे फोन का एक्सेस ले रहा है, या तो उस लिंक पर क्लिक करते ही सारे जितने भी उसके फोन के स्टोरेज का एक्सेस ले रहेगा, सारे बहुत कुछ कर सकते हैं भाई एक वेबसाइट पे। समझ आ रहा है तुम्हें? ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सीखा CIDR, अभी एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, CIDR निकालना, आईपीस CIDR से फिर आईपी निकालना, पोर्ट स्कैन, ठीक है। एक हम टूल भी देख लेते हैं ऑनलाइन अभी, क्योंकि देखो भाई टॉपिक से हम लोग भटक चुके हैं, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, जो मैंने सोचा है उस तरीके से ही चलेंगे, नहीं तो ऐसे तो भटकते जाएंगे। वो टूल देख लेते हैं, और कल हम लोग इसको और भी टूल देखेंगे, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा चलाना नहीं है। एक टूल है अमाश करके, माश, ठीक है। ये सबके में प्री इंस्टॉल होता है, तो गिटहब में आप लोग को प्री इंस्टॉल मिल जाएगा, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी में नहीं हो रहा है तो आप apt इंस्टॉल अमाश, ठीक है। सॉरी, पहले आप उसको रूट परमिशन दे दो, फिर यहाँ पर डालो apt इंस्टॉल अमाश, ठीक है। जिनके में नहीं इंस्टॉल होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब अमाश हेल्प देखते हैं, और इसकी 2 सर्विसेज होती हैं, एक इनलेट, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये इसकी एक इंटेल की होती है, एक इनोवेशन वाला होता है, ये ऑप्शनल होता है, बाद में इसका यूज़ करेंगे, अभी हम फिलहाल के लिए इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट किया,
हेल्प। अब हम इसका हेल्प देखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें बहुत सी चीज़ें मिल गई। अब यहाँ कोई भी कमांड तुम्हें यूज करना है, कोई भी टूल्स को यूज करना है, तो तुम उसका नाम लिखो, लास्ट में हेल्प प्रॉपर्टीज देख करके तुम उसकी हेल्प उसका यूज कर सकते हो किसी भी टूल्स का। ठीक है, सबसे पहले देखो एक्टिव हो गया, अटेम्प्ट, अभी हमने एएसएन निकाला था। ठीक है, उस एएसएन का यूज करके हम उसकी पूरी सीआईडीआर निकाल सकते हैं। फिर एक सीआईडीआर का यूज करके उसकी पूरी आईपीएस निकाल सकते हैं। डी से हमें डोमेन नेम देना है, डीएफ से हमें करके उसकी वैल्यू देनी है, डीआर स्ट्रिंग एफ, और हेल्प के लिए एच या तो हेल्प लिख के पूरा कर सकते हैं। और आईपी दे करके हमें शो आईपी एड्रेस फॉर डिस्कवर नेम, आईपी एड्रेस का अगर हम देंगे तो उसकी जो डिस्कवर नेम्स होंगी वो हमें शो कर देंगे। हुइज करेंगे तो उसकी हुइज प्रॉपर्टीज दिखा देंगे हमें। ये चीज, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन वो टाइम वो होता है, वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक यूज करके दिखाता हूँ। एसएन मास्ट एच और एसएन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने जो एसएन नंबर कॉपी किया था, यहाँ से मैं एसएन लेते, ये वाली एसएन ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल, देखो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी का यूज करोगे फिर वो पेस्ट होगा। देखो इंटर हिट किया और थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुम्हें पूरी की पूरी लिस्ट सेव होके डाउनलोड होके मिल जाएंगी। ठीक है, और इसको मतलब फाइल में किसी सेव करना चाहते हो तो और भी चीज़ें हैं। और देखो, तो और भी टूल मैं तुम्हें बता दूं जिसका यूजेस हम लोग कल देखेंगे। एएसएन मैप, एएसएन मैप, हाँ ठीक है, एएसएन मैप गिटहब पे एक टूल है हमारा। ये टूल है डिस्कवरी का ऐप बनाया हुआ टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है जिससे यूज करके हम पूरी की पूरी एक लिस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, एएसएन का, और एक सीआईडीआर मैप करके है, ये टूल हम लोग कल देखेंगे। इससे ये होगा ना कि पूरी की पूरी तुम लिस्ट आसानी से निकाल। अगर मैं अपने विंडो पर अगर उस पर शिफ्ट करूँ, डुअल बूट पे मैं शिफ्ट करूँ तो मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ, लेकिन काफ़ी देर हो गया इसलिए मैं दिखाने के लिए उतना वो नहीं सोचता। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी लोगों को। ठीक है, अभी की क्लासेस समझ में आ गया होगा। अब बताओ किसी को कोई डाउट। देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम इसमें वी डाल के इसकी वर्बस भी देख, आउटपुट स्टेटस भी देख सकते हैं। कंट्रोल सेट करके रोकते हैं, फिर यहाँ पे कंट्रोल वी करके इसकी वर्बस स्टेटस भी देख लेंगे क्या इसकी स्टेटस है। तो अभी मतलब टाइम लगता है यार, लेकिन हो जाता है। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। इसको देखो, तुम्हें अगर हैकर बनना है, एक अच्छा बग हंटर बनना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा तुम्हें, समझ में आ गया। अब बताओ किसी को कोई डाउट, लास्ट में डाउट वाला सेशन तो हम लोग रखते हैं, फिर उसके बाद हम क्लोज करते हैं। जितने भी आई होप अभी तक हम लोगों ने जितनी भी लिस्ट की है, मैं अभी तुरंत वीडियो क्लोज होने के बाद तुम्हें वो सारी वेबसाइट की लिंक मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो भाई। क्या हुआ, किसी को कुछ पूछना ही है? ये फील्ड में डिस्कनेक्ट हो गया, क्या बोल रहे हो? कल की क्लासेस की रिकॉर्डिंग तुम क्लास में ही आए नहीं थे क्या? क्लासेस की रिकॉर्डिंग क्या? हाँ, तुमने बताया था मुझे। कल कुछ पढ़ा नहीं, हम लोगों ने कल कुछ नहीं पढ़ा था। तुम मुझे अभी कॉल कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कोर्स को पेड कर दिया है, कुछ पैसे लेकर के सबको कर दिया गया। ठीक है, इसलिए देखो आज इतने कम लोग थे क्योंकि सबको लिंक नहीं भेजा गया था। मैं तुम्हें पर्सनली जानबूझ के भेजा था तुम्हें आने के लिए। ठीक है, अब आप लोगों से मैं चीज़ पूछता हूँ कि ये मान लो क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डेड तो यूट्यूब पे तो नहीं होंगी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ कैसे मतलब किया जाए, बताओ जहाँ पर सब आप लोग को मिल जाए सब वीडियो। सर ड्राइव का एक्सेस दे देना।
ड्राइव का एक्सेस, एक्सेस। हाँ वो सही रहेगा। मैं अभी न्यू जीमेल्स क्रिएट करूंगा क्योंकि मेरी ये लगभग फुल हो गया है, तो मैं जीमेल न्यू क्रिएट करूंगा, वहां से आप लोग को सबको एक्सेस दे दूंगा। आज वाला वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन कल से जो रिकॉर्डेड होंगे वो एक्सेस हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मुझे फिलहाल में एक मैं ऐप बना रहा हूँ, क्लाइंट का है, तो उसमें मुझे बहुत ही थोड़ा सा टाइम देना पड़ रहा है, और उसको एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करके पूरी ऐप को देना है मुझे, इसलिए थोड़ा सा मैं उसमें बिजी हूँ। और जैसे वो कवर हो जाता है फिर अब बाकी क्लासेस और भी बेहतरीन हो जाएंगी। अब आज की क्लासेस कैसी रही आप लोग बताओ? बताओ बताओ, तो टास्क भी देना है भाई। अच्छे थे, कंफ्यूजन बहुत काफ़ी है। कुछ सीखने को मिला। कंफ्यूजन किनको, किसको कंफ्यूजन था? भाई करना क्या है, आईटी निकालने वाले तो होते हैं। मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूजन किसी को था ना? वही इंसान है जो आपसे पूछ रहा है आईटी के बाद क्या करना है। अच्छा अच्छा, हमारे नित्य भाई। भाई नित्य भाई, तुमने तो पहले भी साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग कर चुके हो, कही हो ना, तो तुम्हारे लिए शायद ये सब नया नहीं होगा। अच्छा यार, इसमें से कौन कौन ऐसा है जो पहले से साइबर सिक्योरिटी का ट्रेनिंग कर चुका है? एक मिनट एक मिनट, हाँ आप बोलो भाई, मैं थोड़ा सा बोलो भाई, क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा मुझ पे एएसएम में है bgp.exe वाला। कौन से वेबसाइट पे किया था? ये रिलायंस वाले पे किया था। स्किल्स हो रहा है मेरा। हाँ हो रहा है। एक मिनट। रिलायंस, ये reliance.co.uk है ना? मैंने इन वाले पे किया था, इंडिया वाले पे। डॉट इन। स्क्रीन शो हो रहा है ना तुम लोग को? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, एक मिनट। यूआरएल उसका तुम भेजना, यहाँ कमेंट में उसका यूआरएल भेजना। मुझे, मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे यूके वाला मिल रहा है। भेज रहा। भेज रहे हो? भाई ये सर्वर तो चल ही नहीं, सर्वर नॉट फाउंड दिखा रहा है, तुम्हारा जो लिंक भेजे हो। ये देखो, स्क्रीन शो हो रहा है तुम्हें ना, तो ये देखो मेरा क्या दिखा रहा है, तुम्हारा भेजा ही हुआ है लिंक, देखो तुम्हारे भेजे हुए लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। जब ये सर्वर एक्टिव ही नहीं है तो तुम कहाँ से बताओ, तुम्हें उसकी एसएन कहाँ से मिलेगी भाई? ये वाली, मुझे तो ये वाली मिल रही है, जो कि ये है भी नहीं। ये रहा, .com है भाई, इस वाली वेबसाइट की तुम बात कर रहे हो ना?
इस वाली वेबसाइट की बात, जो मैं तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ। भगवंती में गया, पहले अरीन हुईस पे जाओ। देखो सब लोग देख लो एक बार आसानी से, और तुम लोग को सबको टास्क मिलने वाला है, ठीक है? तो सब लोग ध्यान से देख लो। अगर मान लो मैंने तुम लोग को सबको मैं भी एक टारगेट दूंगा, तुम्हें क्या करना है, ठीक है? मान लो अभी फिलहाल के लिए मेरा टारगेट है रिलायंस। रिलायंस के मैंने डोमेन को कॉपी किया, ठीक है? अब इसके डोमेन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं चला गया अपने CMD पे कमांड में, यहाँ से इसकी IP निकाल ले, ठीक है? पिंग कर लो, पिंग Ctrl+Shift+V। ये देखो हमें IP एड्रेस मिल गई। अगर तुम्हें IP वर्जन 6 मिल रहा है तो ठीक है, अगर वो IP वर्जन 6 नहीं मिल रहा है, फिलहाल के लिए IP वर्जन तुम्हें 4 चाहिए, तो यहाँ पे तुम 4 लिख देना, ठीक है? IP वर्जन 4 तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद ये तुम कॉपी करना, उसके बाद आ जाना तुम सीधा इसमें क्लोज कर लेता हूँ। भाई म्यूट हो रखा। वॉइस नहीं आ रही है अरे यार, ठीक है? अब जा रहा है वॉइस? हाँ ठीक है, वैसे मैं समझ गया। अब वो तुमको करना है, फिर उसके बाद तुम लोग सबसे पहली वाली वेबसाइट पे जाओगे। ये तुम चले जाना अपना, ये इसमें पे bgp.h करके था, ठीक है? यहाँ पे जाना, इंटर हिट किया। IP इसको मैंने देखो IP यहाँ पे ले जाके पहले मैंने किया, यहाँ से हमें IP मिली, मैंने इस IP को कॉपी किया, यहाँ से लाके सर्च किया। ये देखो तुम्हें IP या ASN मिल गया। अब इस ASN को मैं एक ASN को करके दिखा रहा हूँ, तुम तीनों ASN का करोगे। एक ASN को निकालना, ठीक है? और इस ASN को निकालने के बाद तुम चले आना इस वेबसाइट पे, ASN लुकअप। ASN मेरे लुकअप पे ओपन ही नहीं हो रहा था। क्या नहीं ओपन हो रहा था? ये वाली वेबसाइट? हाँ अरे नहीं, साइट तो ओपन हो रही है, इस पे एरर दिखा रहा था बार बार। तो अभी सही हो गया ना? तुमने जो भाई लिंक भेजी थी मुझे, मैं तुम्हें दिखाऊं, जो तुमने लिंक मुझे भेजा है ना, वो ऑलरेडी काम नहीं कर रहा था। ये यही लिंक नाम है तुम भेजे हो? मैं दिखाऊं तुम्हें? तुम्हारा लिंक भेजा वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये देखो तुमने जो लिंक मुझे भेजी है उसको मैंने ओपन किया, ये देखो ये वेबसाइट ओपन हो रहा है, तुम बताओ ओपन हो रहा है? जब वेबसाइट लाइव ही नहीं है तो तुम कहाँ से करोगे? ये तुमने स्पेलिंग ही गलत लिखे हुआ है। यहाँ पे जो है रिलायंस का ये नहीं है डोमेन है, रिलायंस की एक्चुअल डोमेन ये है, तुम्हें RIL.com करके है, ठीक है? ये इसकी रियल डोमेन है। तो पहले डोमेन को चेक कर लो। अगर तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा तो तुम यहाँ पे जब जा रहे हो, पिंग कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे जब reliance.com यहाँ पे देखोगे पिंग होने लगेगा। जब पिंग हो रहा है तो इसका मतलब वो लाइव है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है? जब वो पिंग हो रहा है तो तुम्हारा लाइव है वो, जब रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है तो तुम्हारा वो लाइव नहीं है। वो चीज़ देख लो। फिर यह तुमको जब यहाँ से मिल जाएगा, ये तुम्हें जब ASN मिल जाएगा तो तुम्हें आना स्मार्ट टूल करके, जो तो हमारा है स्मार्ट टूल नहीं है हमारा, MX टूल है, MX टूल बॉक्स, ठीक है? इसके बाद तुम आया स्मॉल MX टूल बॉक्स पे, यहाँ पे तुम सुपर टूल पे चले गए। इन सबको तुम बुक मार्क कर लेना सबके चीज़ों की, ठीक है? तो बार बार उसमें करने की जरूरत नहीं होगी। फिर यहाँ से तुम ASN लुकअप पे आ जाना, यहाँ पे जाके पेस्ट कर लास्ट, या पूरा भी कर सकते हो या तो सिर्फ नंबर भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है? ये देखो तुम्हें जो इतनी सारी IPs मिली है, ये सारी अब यहाँ से तुम करना Ctrl+P, ठीक है? PDF तुमको मिल जाएगा। या तो तुम PDF मत करना, इसको इस जिसमें ASN निकल के आई है, इस सारी ASN को तुम कॉपी करना, और ASN कॉपी जब करोगे तो तुम उसके बाद CIDR मिल गया तुम्हें, CIDR टू IP रेंज कन्वर्टर एक होता है, ठीक है? यहाँ पे सबनेट भी कर सकते हो या CIDR को, दोनों में से कहीं भी जाओ, ठीक है? ये तुम करोगे यहाँ पर वो तुम्हें जो IP यहाँ से जो CIDR तुम लिए हो इसको कॉपी करो, यहाँ पे ले जाके पेस्ट करो, ठीक है? ये तुम्हें मिल गया कि देखो 40,000 मतलब सॉरी 4,000 इसके अंदर IPs हैं,
उस आईपी को तुम्हें पूरी की पूरी आईपी यहाँ से सारी के सारी आईपी चेक कर लो, रेंज चेक करो तुम, और एक ऐप इसको ऐप को डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे जाना, विंडो में ही डाउनलोड कर लेना आपने, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, एंग्री आईपी स्कैनर, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना। आईपी तुम वो अब यहाँ से तुम डाउनलोड कर लेना, फ्री डाउनलोड है, ठीक है। जाना यहाँ पे विंडो इंस्टॉलर पे क्लिक करना, ये तुम्हारा डाउनलोड होने लगेगा। देखो मेरा डाउनलोड होने लगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। डाउनलोड हो जाएगा, मैनुअली इंस्टॉल कर लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो तुम इंस्टॉल करोगे, उसके बाद तुम्हें स्टार्टिंग की यहाँ CIDR रेंज दिखाएगा, स्टार्टिंग की आईपी तुम यहाँ पे पोर्ट कर, यहाँ पे करना, ठीक है। और सेकेंड आईपीज में तुम यहाँ पे करना, इसको तुम्हें स्टार्ट करना। उसके बाद जितने भी तुम्हें आईपीज ओपन मिल रहे हैं, जितने भी तुम्हें आईपीज ओपन मिले हैं, सारे के सारे आईपीज तुम एक फ़ोटो क्लिक करना और उसको रख लेना, या तो तुम यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट ऑल, नहीं ये नहीं है, यहाँ पे इसमें सेव का ऑप्शन आता है, मैं दिखाता हूँ, सेक्शन लाइव, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता था भाई, क्या होगा कहीं तो इसमें आता तो था, स्कैन कंट्रोल एस एक्सपोर्ट ऑल ही होगा। एक मिनट इसमें देखता हूँ, यहाँ पे किसकी आईपीएस थी हमें मिली थी, किसकी आईपीएस है, नहीं ये ऑलरेडी पहले का है, पहले मैं टेस्ट लगा था, ठीक है। मैं नेटफ्लिक्स के बाहर आता हूँ, डाउनलोड डॉक्यूमेंट में सेव करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक्सपोर्ट किया था यहाँ से। अब ये देखो यहाँ पे तुम्हें टेस्ला, ये देखो हमें टेस्ला की पूरी आईपीएस यहाँ पे सेव होके ये आईपीएस हमें मिल गई है। यहाँ पे आईपीएस तुम्हें दिख रहा है, समझ रहे, उसकी आईपी उसकी स्टैटिक है या डायनेमिक है, या देखो स्टैटिक, सारी स्टैटिक्स आईपी है, समझ रहे। और यहाँ पे यहाँ पे पोर्ट नंबर भी दिया 80 और 443 ओपन है। ऐसे तुम सारे CIDR को सेव कर लेना। CIDR बहुत बड़ी है, मुझे पता है बहुत बड़ी है, पूरे मतलब इतना भी नहीं परेशान करूँगा, पूरा मत करना, और लगभग 10 कर लेना कम से कम सब लोग। मैं सबको बता देता हूँ कौन कौन सी कंपनी को तुम सबको करनी है। रैंडम देश कर लेंगे ना, ठीक है, रैंडम अपने हिसाब से देख लो, नित्या हो, सुजन हो, राघव हो, प्रियांशु हो, ठीक है। और ध्रुव तो चला गया, वो कोई दिक्कत नहीं है। और तुम लोग देखो एरर वाई की तो फिर इसकी नीड नहीं है। मोदी जी का कहना, अरे मोदी जी भाई पूछो मत, ठीक है। ठीक है, आयशा भी आ चुकी हैं। आयशा तुम भाई कौन से अपना टारगेट चूज करके, ठीक है, जो चीज़ें बताई गई हैं वो कर लेना। और तुम लोगों से मैं पूछता हूँ कि इस आज वाली वीडियो को यूट्यूब पे डाल दिया जाए या रहने दिया जाए? बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो। तुम लोग कहोगे तो डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। आपके ऊपर डिपेंड है। नहीं आप बताओ, क्योंकि अभी मेरे जीमेल पे उतना स्टोरेज नहीं है, और मैं कुछ सोच रहा हूँ, क्योंकि कल से कुछ चीज़ें नहीं होंगी हमारे लिए। और अभी फ़िलहाल में मैं और भी लोगों को लेने के, मतलब हम लोग के साथ आने वाले हैं 2-3 दिन बाद। परसों हम लोग वर्कशॉप रख रहे हैं, तो परसों आप लोग की 9 तारीख को आप लोग की क्लासेस नहीं चलेंगी। कल तक आप लोगों के सब डोमेन्स फाइंड करना और सारी चीज़ें कल तक बता दी जाएगी। परसों वर्कशॉप होगा, तो इसमें चीज़ें मतलब उस दिन क्लास नहीं चलेंगी और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। और अभी तक इसलिए मैंने ग्रुप भी नहीं बनाई है। कन्वर्टेड क्या हुआ? ये कोर्स आपने पेड कर दिया क्या? हाँ, मैंने एक कोर्स पेड कर दिया है, क्यों, बिकॉज कल क्लास नहीं किए थे, नहीं तो सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आती। तुम क्लास का जब ओवर हो जाए तो मुझे तुम कॉल कर लेना, मेरा नंबर है तुम्हारे पास, तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं सारी चीज़ें तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। और राघव दीक्षित, ठीक है। एक बात, आज की क्लासेस तो आपको समझ में आई है? हाँ, नया कुछ सीखने को मिला? हाँ बहुत कुछ। यस सर। ठीक है, ऐसी ही चीज़ें इंफॉर्मेशन पहले भी क्लासेस ज्वाइन की, लेकिन सब में थ्योरी सिखाते हैं, इतना डीपली
ये तुम्हें कंटेंट, तुम्हें थियरी बता देंगे सब लोग, लेकिन ऐसे करके सामने कोई नहीं दिखाएगा। मैंने करके दिखा दिया भाई। 1 घंटे 34 मिनट कम नहीं होते हैं। अभी तो हम लोग देखना, तो जब हम लोग लाइव करते हैं ना, जब हमें चीजें मिलने लगती है ना, तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है। और तुम लोग जब हम लोग बात करते करते करेंगे ना, तो और मजा आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ शांत बना रहा करो। ठीक है, अब देखो कल होता है, अभी इतने सारे लोग थे, हम लोग इतने इतनी जो चीजें हमने आज सीख ली, इससे पहले भी क्लासेस हुई हैं, क्या हम लोग उतना सीख पाते थे? कभी नहीं सीख पाते थे। भीड़ बहुत ज्यादा था भाई, भीड़ में तुम नहीं सीख पाओगे। ठीक है, जो लोग यहाँ पैसे दे करके पेड होकर के आ रहे हैं, पैसे दे के आ रहे हैं, उनको सिर्फ सीखना रहेगा और मुझे उनको सिखाना है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो उन लोग से मतलब ही नहीं भाई, वो लोग फालतू में भीड़ के लिए इकट्ठा होंगे। और अरे भाई कोई बात नहीं, एरर भाई, मजा लेते हो यार तुम। अरे मेरे को पेट में घुसा दिया। अरे कोई बात नहीं एरर भाई, तुम कोई बात नहीं भाई। अब मुझे पता, अगर एरर चाहे ना, एरर चाहे तो तुम लोगों का पूरा बायोडाटा निकाल सकता है। तो मैं जो अभी सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, एरर इन सब में मास्टर है। ठीक है, वो बात अलग है कि बोलता नहीं है। नहीं भाई। एरर भैया को क्या चाहिए पता है? एरर भैया के वॉइस से भी उनका अकाउंट खाली हो सकता है, इसलिए वो बोलते नहीं है, बोलते हैं। एरर तुम्हें पता है क्या? वो एक लड़की है, तुम लोग जानते हो? और इसके आगे उसके आगे क्या, लड़की है भाई। हाँ तो है, और उसके आगे नहीं नहीं, वो एक लड़की है, और लड़की कितना शर्माती है तुम सबको पता होगा।